दावोस में विश्व आर्थिक मंच के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन को लेकर राउंड टेबल मीटिंग में भाग लिया। यह मीटिंग डी-रिस्किंग द ग्रीन लीप विषय पर आयोजित की गई थी, जिसमें यूटिलिटी स्केल एनर्जी ट्रांजिशन पर चर्चा हुई। राउंड टेबल मीटिंग के समापन पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को प्रतीक चिन्ह भेंट किया और इस दौरान प्रहलाद जोशी ने यह भी कहा कि आज भारत ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने में दुनिया की नज़र में है। भारत का एनर्जी ट्रांजिशन मजबूत रिफॉर्म ओरिएंटेड राज्यों के जरिए जमीन पर उतर रहा है और इस मामले में मध्य प्रदेश स्केल, स्पीड और सिस्टम में सबसे आगे है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सोलर, बैटरी स्टोरेज और ग्रीन हाइड्रोजन की लागत मध्य प्रदेश में दुनिया में सबसे कम है। जहां इस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश नवकरणीय ऊर्जा के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा है। हम ओंकारेश्वर बांध पर प्लेटें लगाकर भी बिजली पैदा कर रहे हैं। लगभग 32 लाख किसानों को सौर पंप दिए जा चुके हैं और इस क्षेत्र में काम और चल रहा है। इसलिए मध्य प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा के माध्यम से भारत में सबसे सस्ती बिजली दरें हैं। India today stands at the global spotlight in terms of driving global renewable energy. However, India's energy transition is built not only on the national level but through a strong reform-oriented states are translating the policy into outcomes. Madhya Pradesh stands out of the state that is coming in a scale, speed and the system, think they deliver affordable and reliable inclusive of the clean energy. The challenge to global energy transition today is not limited by the ambition or capital, it is limited by the perception of the execution of work. See, one thing I would like to tell, one, Madhya Pradesh has performed very well. Madhya Pradesh energy story, that is to renewable energy story, it can be showcased for the entire world because the overall the cost either through battery storage or through the solar, that is the lowest, one of the lowest in the country. And of course, whatever India is having the cost, that has become the lowest in the world also. जब ग्रीन को हमारे यहाँ ये पंप स्टोरेज का प्रोजेक्ट लेकर के आए और जो बात रखी थी इन्होंने, अपने राज्य के संसाधनों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बनाते हुए हम एक दूसरे के साथ कितने अच्छे ढंग से काम कर सकते हैं, उसका उत्कृष्ट उदाहरण है कि हमारा 20 साल से राजस्थान से पानी के बंटवारे का झगड़ा चल रहा था। हमारा पानी ज्यादा लेगा, कम लेगा। हमने कहा हमारा तो नदियों का मायका है मध्य प्रदेश। जितनी नदियां, 250 से ज्यादा नदियां हमारे यहाँ से निकलती, छोटे 2-4% पानी ले लेगा तो क्या फर्क पड़ेगा। तो हमने हमारे सरकार बनने के बाद माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से नदी के बंटवारे को लेकर के पानी के साथ पार्वती काली सिंह चंबल योजना के आधार पर जब हमारे लिए वहां जल विद्युत यंत्र भी लगे हुए हैं, जिसके आधार पर हमारी पानी की चंबल के साथ तो रचना बनती है। लेकिन 15 जिले राजस्थान के प्यासे थे, 15-16 जिले हमारे थे। लेकिन जब 5% की छूट उनको दी तो भाई साहब फर्क ये पड़ा कि इनका पंप स्टोरेज का प्रोजेक्ट आया, जो हमारे यहाँ था हमको जरा चंबल का पानी निकालना था ज्यादा। तो एक फोन करा और माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान ने कहा कि बताओ कब खोलना है। हमने कहा कल से खोल दो। तो जो प्रोजेक्ट 5 साल में पूरा होना था वो 1.5 साल में पूरा हो गया इनका। उन्हें डैम खाली कर दिया और हमारा पंप स्टोरेज का बड़ा प्रोजेक्ट एक तरह से, जो आपके शब्दों में कि अगर ये उनने आंध्र में बनाया तो 4 साल में बना, विदेश में बनता तो 10 साल में बनता। लेकिन हमारे अपने मध्य प्रदेश के साथ जब बना है तो 2 साल के अंदर वो पूरा कर रहा है। ये केवल इस संबंधों के आधार पर कि हमारे आपस में जिस प्रकार का समय चल रहा है, ये संवाद के साथ साथ ठोस हमारे रिजल्ट देने वाला समय है।